हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करते हैं तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो आज हम इसको हिंदी भाषा के अंदर सिंपल लॉजिक्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सोच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अगर आपको मेरे से पर्सनली कोई भी बात करनी है, आपको कोई भी डाउट क्लियर करना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्या होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। आप घर खरीदते हो तो आप प्रीवियस ओनर से नए ओनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो होता है एक तरीके का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। आप घर रेंट पे लेते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो। आप किसी की ब्रांड का लाइसेंस लेते हो तो आप एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन करते हो। आप मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है, आपने देखा, आप जॉब भी करते हो तो आप एक जॉब पे भी एक एग्रीमेंट साइन करते हो। हर तरीके से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स के साथ एक इशू रहता है। वो क्या रहता है कि नॉर्मल जो, जैसे कि दो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक हम लेके चलेंगे मूवी से रिलेटेड कि यार लेट्स सपोज एक मूवी बना रहा है एक प्रोड्यूसर। तो उसने क्या किया कि एक एक्टर के पास गया, लेट्स सपोज अमिताभ बच्चन जी के पास जाता है प्रोड्यूसर और बोलता है कि आप मेरी मूवी कर लो। अगर कलेक्शन 100 करोड़ से कम की रहेगी तो मैं आपको 5% मिलेगा कलेक्शन का दूंगा, और अगर कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा की रहेगी तो मैं आपको 4% दूंगा कलेक्शन का। और अमिताभ बच्चन जी एग्री हो जाते हैं और वो मूवी कर देते हैं। तो सारा का सारा उस एग्रीमेंट जो, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म के अंदर है, एक नॉर्मल एग्रीमेंट है, तो सब कुछ कहाँ डिपेंड करेगा। और उस एग्रीमेंट में हमेशा 3-4 चीजें रहेंगी। एक तो ये डिस्प्यूट होने का चांस रहेगा। हो सकता है कि कलेक्शन आने के बाद, मूवी रिलीज होने के बाद ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे। मूवी का था कि 100 करोड़ से ज्यादा करेगी, 100 करोड़ से कम करेगी तो बोल देता 5% है, बट मूवी ने 10 करोड़ भी नहीं किया कलेक्शन और उसका 5% देने से प्रोड्यूसर मना कर दे। वो बोले कि मेरा तो इन्वेस्टमेंट ही इतना हुआ था, मेरा तो निकल ही नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से तो क्या होता है, डिस्प्यूट हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है। ट्रस्ट का एक इशू हमेशा रहेगा कि यार ये एग्रीमेंट को ऑनर करेगा भी या नहीं करेगा। मना कर देगा तो क्या होगा, केस करूंगा इसके ऊपर, सालों तक केस चलेगा। तो दिमाग में टेंशन रहती है। और एक पर्सन आउटपुट पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। कोई भी एक बीच में अगर खड़ा हो गया और बोल दे कि मैं तो नहीं कर रहा ऑनर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इशू। हम इसको समझते हैं पहले। तो अब हम आ जाते हैं कि अगर यही कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक्टर से ही समझ जाते हैं बिल्कुल सिंपल कि अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर में, ये तो था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो कैसे सब कुछ फाइन तरीके से बिल्कुल स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाता और इस टाइप के डिस्प्यूट, इस टाइप का ट्रस्ट का इशू कभी अकर करेगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं। तो उसके लिए हम समझते हैं क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होते थे जितने भी, उनको फिजिकल से हटा के अगर उनको डिजिटल कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं हम डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और डिजिटल कैसे किया जाए, उनको प्रोग्रामिंग एक तरीके से प्रोग्राम बना के, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना के उनको स्टोर कर दिया जाए ब्लॉकचेन के अंदर। तो अब आप समझ गए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनको ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और ब्लॉकचेन में क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज ट्रस्टवर्दी है, ट्रांसपेरेंट है, और मतलब वहां पे हमारा बहुत ज्यादा ट्रस्ट है उसके ऊपर। और ब्लॉकचेन क्या है, क्यों वो ट्रस्टवर्दी है, क्यों एक तरीके से उसके अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता, और क्यों फ्यूचरिस्टिक है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या है ब्लॉकचेन, उसको आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। तो अब आप जहां देख रहे थे, अगर ये सारा का सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जिनको ब्लॉकचेन में डाल देते हैं। अब जैसे इनको ब्लॉकचेन में डालते हैं, और सोचो कि वो एग्रीमेंट जो था अमिताभ बच्चन प्रोड्यूसर में, वो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है जो कि ब्लॉकचेन पे डला हुआ है। तो अब क्या होगा, अब स्टार्टिंग से ही सब कुछ एज पर दी एग्रीमेंट होगा। उसमें कोई डिस्प्यूट या उसमें कोई एक पर्सन कुछ चेंज नहीं कर सकता, और उसके अंदर ट्रस्ट का भी इशू नहीं रहेगा। नॉर्मल अगर जब मूवी रिलीज हो रही थी तो क्या हो रहा था, पहले मूवी रिलीज होती थी, वो कलेक्शन करते थे डेली, वो डेली की कलेक्शन प्रोड्यूसर के पास जाती थी, फिर प्रोड्यूसर से अमिताभ बच्चन को लेना पड़ता पैसा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, सारा का सारा डिजाइन करके कि जो भी कलेक्शन आएगी, भाई अगर 100 करोड़ से कम आएगी, 100 करोड़ से ज्यादा आएगी तो ये होगा, 100 करोड़ से कम आएगी तो ये होगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं 100 करोड़ से कम का, कि मूवी ने पहले दिन 100 करोड़ से कम की कलेक्शन की। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को पता है कि यार 100 करोड़ से कम हुआ तो 5% अमिताभ बच्चन जी के पास जाएगा। अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसके पास 100 करोड़ से कम की कलेक्शन हुई, तो वो सीधा सबसे पहले उठा के क्या करेगा, 5% जो आया होगा वो भेज देगा अमिताभ बच्चन के अकाउंट में। वो प्रोड्यूसर के पास भेजेगा ही नहीं, वो लेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसका 5% का ऑनर कौन है,
अमिताभ बच्चन जी, 5% अमिताभ बच्चन को भेज दिया। लेट सपोज किसी 10% का किसी डायरेक्टर के साथ साइन हो रखा है, 10% का मालिक कौन है? डायरेक्टर, ये डायरेक्टर के अकाउंट में है। बाकी जो बच गया वो कहां जाएगा? एज पर द एग्रीमेंट जिसका भी अकाउंट होगा, लेट सपोज प्रोड्यूसर का, तो प्रोड्यूसर के अकाउंट में चला जाएगा। कितना स्मूथ हो गया। अब 10 करोड़ की भी कलेक्शन हुई तो अमिताभ बच्चन जी को डरने की जरूरत नहीं, उनको बताया मेरा 5% तो तब भी आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। और मूवी थिएटर्स को भी सारा का सारा पैसा क्या करेंगे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सारा का सारा पैसा जितनी भी कलेक्शन होगी मूवी की, वो सारी की सारी कहां भेजी जाएगी ऑटोमेटिकली? फर्स्ट मनी इज सेंड टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब फिजिकल फॉर्म में पेपर में कॉन्ट्रैक्ट होता तो पेपर में तो जा नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मार्टली है, प्रोग्राम के अंदर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, वहां पे वॉलेट एड्रेस है उसका, सारा का सारा पैसा ब्लॉकचेन पे उस वॉलेट एड्रेस में चला गया, वहां पे सारा स्टोर हो गया। अब इफ एल्स ये सब कुछ लगाएगा, वो देखेगा कि यार अगर ये था तो ये करना था, ये था तो ये करना था, तो एज पर द एग्रीमेंट वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो जब अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर को मिलना ही नहीं है दोबारा एक बार मूवी रिलीज होने के बाद, क्योंकि मूवी रिलीज होगी, कलेक्शन आ रही है, ऑटोमेटिक सबको बढ़ती जा रही है, और उसमें प्रोड्यूसर चाह के भी नहीं रोक सकता कि नहीं नहीं अमिताभ बच्चन को मत दो, रोक लो। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे है, ट्रस्टवर्दी पे है। इसके साथ साथ ये दो प्रॉपर्टीज और लेके मतलब एक तरीके से इसके अंदर होती हैं, वो क्या है? इम्यूटेबल। एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसको आपने एग्री कर लिया और वो डल गया ब्लॉकचेन पे, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी चेंज दोबारा से नहीं किया जा सकता। तो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। ट्रस्ट आ गया आपका, ब्लॉकचेन पे है, ऑलरेडी ट्रस्ट है आपका, और ब्लॉकचेन पे इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्लॉकचेन का एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है कि एक पर्सन वहां पे आउटपुट को चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है तो आपको, आप समझ रहे हैं कि वो ब्लॉकचेन पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, मिलियंस ऑफ नोट्स हैं जहां पे वो डेटा रहेगा। अगर आपको कुछ भी उसमें चेंज कराना है तो आप उन सब लोगों को अपने साथ मिला के कुछ फ्रॉड एक्टिविटी करना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कोई किसी को जानता भी नहीं है और मिलियंस लोग हैं, उनमें से आपको 50% से ज्यादा का एक तरीके से परमिशन चाहिए होती है, कोई चीज एग्जीक्यूट होती है तो वो चीज करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों ये सारा का सारा चीज की वजह से क्या हो गया, मुझे लगता है हमें क्लियर हो गया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ कितना इजी हो जाएगा। अब आप सोचो कि सैलरी की बात करते हैं हम, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने कहीं जॉब पे आप गए और आपने क्या किया, उस कंपनी ने अपना सारा का सारा जो था कलेक्शन से लेके सैलरी तक सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डाल रखा है, ब्लॉकचेन पे डाल रखा है, जिसे वो कंपनी अब चाह के भी चेंज नहीं करती। उसने कंपनी ने डाल दिया कि महीने में 16,000 या 16,000 या 1 लाख जितनी भी आपकी सैलरी है, वो सारा का सारा उसने डाल दिया कि 1 लाख रुपए जो है वो हम रोहित को पैसा पे करेंगे हर महीने की 1 तारीख को। तो अब रोहित को टेंशन नहीं है उस कंपनी की। रोहित को पता है कि भाई कंपनी के अकाउंट में जितना भी है, ब्लॉकचेन पे जो भी पैसा आया है, वो सारा का सारा कैसे कैसे मैनेज होगा वो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, और 1 तारीख को मेरे पास मेरा पैसा आ जाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जिस वॉलेट में एड्रेस है जहां पे पैसा जा रहा है वो ऑटोमेटिक मेरे पास भेज देगा। तो मतलब आप ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ इजी हो जाएगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर्टी का। अभी नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, फिर वही इशू आता है, एक तो एजेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट का चांस होता है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपको पता नहीं यार उसके कागज सही है या नहीं है, ट्रस्ट का इशू आ जाता है, और प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कि यार कागज चेक कराओ, अथॉरिटी के पास जाओ, बैंक के पास जाओ, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ और पता करो कि वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, फिर आप उसको बाय करा रहे हो, ये सब कुछ पे कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट को ड्यूटी पे कर रहे हो, सब कुछ पे कर रहे हो, तो लंबा प्रोसेस है। बट सोचो वो घर जो है वो ब्लॉकचेन पे आ जाए, अब वो जो घर का ओनर है, जो था ओनरशिप थी जो घर की, वो ब्लॉकचेन पे आ गई कि ये इस घर की ओनरशिप है, इसको जो ऑन करेगा वो इस घर को ऑन करेगा, क्योंकि ओनरशिप है और ब्लॉकचेन पे है। लेट सपोज वो घर 100 बिटकॉइन का है, उसकी 3 करोड़ कीमत है, आज के रेट के हिसाब से 3 लाख के आसपास का बिटकॉइन हो गया। तो 3 लाख का है, 100 बिटकॉइन की उसकी वर्थ उन्होंने निकाल रखी है वहां पे उस समय, तो उन्होंने देखा कि यार ये 3 करोड़ का है तो इसको ले सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोग एक बिटकॉइन भेज दें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो 100 ओनर हो जाएंगे उस घर के। ब्यूटीफुल है, मतलब मल्टी पर्सन कैन बाय। और जैसे ही कोई चीज बिकेगी, यूनिट सोल्ड अपडेट इमीडिएटली, जैसे ही वो घर बिकेगा, पूरे के पूरे जो ब्लॉकचेन होगी उसमें सब जितने भी लेजर होंगे, जितने भी अकाउंट होंगे, जितने भी ब्लॉकचेन में नोट्स होंगे, सब में ऑटोमेटिक उसी समय वो चेंज हो जाएगा कि अब इसका मालिक कौन है। और ब्लॉकचेन पे है तो एक तो सबसे बड़ी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको पता है कि जेन्युइन है, आपको आप चेक कर सकते हैं इसका मालिक कौन कौन आता, प्रेजेंट मालिक इसका कौन है, सब कुछ वहां पे अपडेटेड है। अब ये सबसे अच्छी यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि मल्टी पर्सन कैन बाय। अब सोचो कि एक घर है जो ऋषिकेश में सेल हो रहा है, वो 1 करोड़ रुपए का है। अब दिल्ली से ए, जयपुर से बी, मणिपुर से सी
तीनों डिसाइड करते हैं कि यार इस घर को हम खरीद लेते हैं। वो बोलता है यार मैं 10 लाख रुपए उसने डिपॉजिट कर दिया वॉलेट के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, 50 लाख रुपए जयपुर से डिपॉजिट हो गए बी ने, सी ने क्या किया मणिपुर से 40 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। तो अब ये तीनों मालिक हो गए एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, तीनों सेम इसी परसेंटेज में मालिक हो गए इस घर के। अब ये फ्यूचर में बोलते हैं कि यार ये घर है, ये हमने ऋषिकेश में लिया था, इसको रेंट पे चला रखा है, इसका रेंट जो आएगा वो इसी प्रोपोर्शनल में जो जिसको दिया होगा वो ब्लॉक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालेगा और वो ऑटोमेटिक इनके पास एज ए रेंट चला जाएगा जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसी प्रोपोर्शन में। अब ये सोचो कि इसको घर को आगे जाके फ्यूचर में सेल करते हैं, जैसे ही इसको सेल करेंगे, लेट्स सपोज ये 10 साल में डबल का हो गया, 1 करोड़ का लिया था 2 करोड़ का हो गया, तो जैसे ही इसको सेल करेंगे तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा बीच में कि पहले मेरा पैसा नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है वो घर। वो जब भी बिकेगा ना तो क्या होगा, ए को 10% मिल जाएगा ऑटोमेटिक, बी को 50% और सी को 40%, जितना भी बिकेगा। इवन यहाँ पे अगर ए चाहे तो बोले मेरे पास 10% है इस घर का बट मैं 5% बेचना चाहता हूँ, तो वो 5% भी सेल कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पूरा का पूरी चीज एग्जीक्यूट हो सकती है। और यहाँ पे आगे जाके ऐसा भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अपना सारे के सारे जो टैक्स कलेक्शन है वो ब्लॉकचेन पे डाल देगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास 10% आएगा, उससे पहले गवर्नमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पुट कर देगी कि नहीं, जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होंगे तो जो पैसा जो जाएगा जिसने सेल किया है उसके पास, उससे पहले हमारा टैक्स जो होगा वो डिडक्ट होगा। अब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप भी नहीं कर सकते कि पहले पैसा ले लिया बाद में गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 10% ए के आने से पहले ही टैक्स कट जाएगा, गवर्नमेंट चार्जेस कट जाएंगे और उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। तो सब कुछ इतना इजी हो जाएगा कि ट्रस्ट जैसी चीजें, डिस्प्यूट जैसी चीजें ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगी काफी हद तक, और ब्लॉकचेन जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ कर देगा। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्लॉकचेन जस्ट क्रिप्टो करेंसी तक ही लिमिटेड है। क्रिप्टो करेंसी जस्ट एक पार्ट है। आप ब्लॉकचेन के अंदर देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वास्ट है, और यहाँ पे हमारा यही हम ट्राई करते हैं कि हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा सके। हमने यहाँ पे बात नहीं की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि क्या है, मतलब हम डीप में बिल्कुल भी बात नहीं करते, हम सिंपल। हमने ब्लॉकचेन पे वीडियो बना रखी है, आप उनको जरूर देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी पे हमने बनाई है, हमने प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, इन सब पे वीडियो बनाई है, तो आप वो सारी की सारी हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैं आशा करता हूं कि हम आपको समझा पाए होंगे कि क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और कैसे आने वाले टाइम में ये जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।